तमिलनाडु के 4 सुपर डुपर हिट फिल्में बाहुबली, पुष्पाराज, केजीएफ और आरआर के बाद अब हिंदी फिल्मों के हीरोज जिसमें सलमान खान, शाहरुख खान और अक्षय कुमार का भी अपने ही हिंदी फिल्मों के डायरेक्टरों से यही इल्तिजा है कि आप लोग भी तमिलनाडु की तरह सुपर डुपर यानी बड़ी स्क्रीन वाले, बड़ी सेट वाले फिल्में बनाएं, ताकि हम लोगों की आजकल जो फिल्में अक्सर फ्लॉप होते जा रहे हैं उनको दोबारा सहारा देने के लिए हमें तमिलनाडु की तरह काम करना होगा। क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी सेट या स्टोरी की लिहाज से बेहतरीन स्टोरी इस वक्त तमिलनाडु वाले लिख भी रहे हैं और सेट लगा भी रहे हैं। और सुनने में ये भी आ रहा है कि अनकरीब सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार व कुछ दिगर ऐसे हिंदी फिल्मों के जो उस वक्त के हिट यानी सुपर स्टार थे, अभी वो भी यही कोशिश कर रहे हैं कि तमिलनाडु के किसी इस तरह के बड़े फिल्मों का हम लोग हिस्सा बने। लेकिन बाखबर ज़रा इसे पता चला है कि अनकरीब सलमान खान को किसी फिल्म में कास्ट किया गया है और शाहरुख खान को भी साइन करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी अक्षय कुमार हो या जॉन इब्राहिम हो या कुछ दिगर ऐसे बड़े बड़े नामों को अभी तक तमिलनाडु में किसी ने साइन नहीं किया है। अब लास्ट में संजय दत्त को केजीएफ में एक अच्छे और ज़बरदस्त एक्शन रोल दिया गया था, जिसमें संजय दत्त एक होंडा की करैक्टर कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि संजय दत्त ने जितने भी फिल्मों में काम किया है, ये उसकी गेटअप या उसकी एक्शन उन सब से अलग है और इसमें लग रहा है कि वाकई संजय दत्त एक बेहतरीन एक्टर भी है, क्योंकि पहले हिंदी फिल्मों में इतने अच्छे तरीके से शायद संजय दत्त से किसी ने इस तरह का काम नहीं लिया था। और इस फिल्म में केजीएफ में संजय दत्त का एक अच्छा सा और बेहतरीन सा रोल और एक एक्शन शायद सबको पसंद आ जाएगा। इसके अलावा अजय देवगन और आलिया भट्ट को आरआरआर फिल्म में शामिल किया गया था, जो शायद बेहतरीन अंदाज में वहाँ पर काम कर चुके हैं, क्योंकि तमिलनाडु के फिल्मों का जिस तरह मैंने पहले कहा था कि उनकी स्टोरीज़ या एक्शन हिंदी फिल्मों से काफ़ी अटके हैं और काफ़ी अलग तरीके से वो अपने फनकारों से काम लेते हैं। अगर तमिलनाडु की फिल्मों की बात करें तो उनमें एक्शन है, स्टोरी है, बड़े बड़े सेट हैं और बहुत कुछ उसमें आजकल और देखने वालों को काफ़ी मुतासिर कर रहे हैं, क्योंकि आजकल के इस कंपटीशन दौर में इस तरह का फिल्म होना बहुत लाजमी है। कुछ साल पहले जब हिंदी फिल्मों की ज़वाल होना शुरू हो गए तो तब हिंदी डायरेक्टरों ने कुछ तमिलनाडु के फिल्मों को कॉपी करके बनाना शुरू किए थे, जैसा कि उस वक्त संगम, पुलिसगिरी, रावड़ी राठौर, वांटेड और बहुत से फिल्मों को हिंदी डायरेक्टरों ने अपने अपने मशहूर हीरोज़ पे अक्सबंदी किए। कुछ वक्त के लिए वो फिल्में अवाम में मकबूलियत हासिल किए, लेकिन दर हकीकत जब अवाम ने इनके ओरिजिनल फ़िल्म तमिलनाडु वालों के देखे तो वो फिल्में भूल गए और दोबारा से तमिलनाडु के फ़िल्मों को देखना शुरू कर दिया, क्योंकि तमिलनाडु के फ़िल्मों में अक्सर बहुत से एक्शन होते
वक्त को देखो कि वक्त किस तरह बदलता रहता है। कल इन्हीं तमिलनाडु के हीरोज़ को हिंदी फिल्मों के डायरेक्टर्स दूर दूर तक अपने पास आने नहीं देते थे। आजकल हिंदी फिल्मों के जितने भी हीरोज़ हैं, सबके यही ख्वाहिश है, सबकी यही कोशिश है कि हमें तमिलनाडु की किसी भी फिल्म में काम करने का मौका मिले, क्योंकि कल का वक्त हिंदी फिल्मों का था और आज का वक्त तमिलनाडु के फिल्मों का है। और तमिलनाडु के जितने भी स्टाफ काम करने वाले हैं, चाहे इनमें डायरेक्टर हो, राइटर हो या दूसरे जो फिल्म से वाबस्ता लोग हैं, सब दिलो जान से मेहनत करते हैं। और इन्हीं मेहनत के बदौलत आज उन लोगों ने अपने लिए अलग सा पहचान, अलग सा मुकाम बना लिया है। आज हिंदी फिल्मों के हीरोज़ हो या हीरोइन हो, वो यही कोशिश में लगे हुए हैं कि हमें तमिलनाडु के किसी भी फिल्म में काम करने का मौका मिले। मज़ीद इस तरह के खुसूसी और स्पेशल पैकेज आप लोगों के लिए लेकर आएंगे कि तमिलनाडु के फिल्मों में, हिंदी फिल्मों के और कौन कौन से हीरो जा रहे हैं या किन किन हीरोज़ को मौका मिला है वहाँ पर काम करने का। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थोल टीवी बलूचिस्तान पर सनसनीखेज, दिलचस्प, मज़ाहिया, नए गज़ल, सियासी इंटरव्यूज़, बलूचिस्तान के तारीखी मकामात और साइल वसाइल पर डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारा चैनल यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, वीडियो देखने से पहले साइड में घंटी के निशान पर जरूर अंगूठा लगाएं।